In this question, a point like radioactive sample of decay constant lambda initially at a distance r naught from a radiation counter starts moving toward the counter. If the count number recorded by the counter remains constant with time, express speed of the radioactive sample as a function of time. तो सपोज यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है पॉइंट लाइक, तो दिस इज अ पॉइंट लाइक रेडियोएक्टिव सैंपल हियर, और यहाँ से डिके होते जा रहे हैं और जो भी डॉटर न्यूक्ली जो भी है यहाँ से या जो भी इससे निकल रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर यूनिफॉर्मली ऐसे स्प्रेड हो रहे होंगे. तो दिस इज द न्यूक्लियाई, और यहाँ से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो भी न्यूक्लियाई निकल रहे हैं वो इस तरीके से जैसे एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है कुछ उस तरीके से हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे होंगे. और लेट्स से सपोज यहाँ पर ये डिस्टेंस r है इससे, और इस r डिस्टेंस पे यहाँ पर एक काउंटर है. काउंटर का मतलब है कि जो भी कुछ यहाँ पर पहुँचता है उसको वो काउंट कर लेता है, उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है. तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक चल भी रहा है, इट इज़ ऑल्सो मूविंग लाइक दिस. तो इसके चलने का इफेक्ट कुछ इस तरीके का हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो काउंट नंबर है वो समय के साथ साथ कांस्टेंट है. काउंट नंबर इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम. तो इसमें हमें बताना है कि ये किस स्पीड से यहाँ पे चल रहा होगा, इसकी स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, दिस वी हैव टू फाइंड. तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो भी यहाँ पर ये न्यूक्लियाई है यहाँ से रेडिएशंस के फॉर्म में यहाँ पर कितने डॉटर न्यूक्लियाई एटम्स जो भी हैं वो यहाँ से कितने निकल रहे हैं, उसको हम इसकी एक्टिविटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक्टिविटी इज़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज़ dn/dt. तो जो n होता है किसी भी टाइम पे अगर मैं उसको लिखूँ तो n0 e⁻⁻λT, ये सब रेडियोएक्टिविटी से डायरेक्ट इक्वेशंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे. और एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज डिनोटेड बाय लैम्डा इंटू n. दिस इज एक्टिविटी. आप ये देख सकते हो जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी टाइम के साथ साथ लगातार कम होती चली जाती है. एक्टिविटी बेसिकली होती है dn/dt. इसको मैं मॉड के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि dn/dt नेगेटिव होता है, n समय के साथ साथ कम होता चला जाता है. तो ये जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली समय के साथ साथ कम होती चली जा रही है. तो अगर मान लीजिए ये जो भी है ये अगर यहीं पे रहता तो उस केस में अगर ये यहीं पे फिक्स रहता, चलता नहीं, तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे काउंटर है इस काउंटर पे जो भी एक्टिविटी ये रिकॉर्ड कर रहा है वो एक्टिविटी लगातार यहाँ पे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी. अब यहाँ पर ये कितनी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा होगा, अगर मैं उसको इस डिस्टेंस के टर्म्स में यहाँ पर लिखूँ तो ये एक्टिविटी जिस तरीके से अगर एक पावर सोर्स होता है और उसकी इंटेंसिटी निकाली जाती है, वैसे आप यहाँ पर इसमें ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी एक्टिविटी एक तरीके से रिकॉर्ड कर रहा होगा एट ए डिस्टेंस r. तो एट ए डिस्टेंस r कितनी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होगी, तो मैं एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 4πr² कर देता हूँ. कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी एट ए डिस्टेंस r. अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो एक्टिविटी है जो a है वो a तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. लेकिन क्योंकि ये इधर की तरफ चल भी रहा है तो इसके इधर चलने की वजह से ये जो r है वो यहाँ पर इंक्रीज़ भी हो रहा होगा. सॉरी, ये r यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है, r भी यहाँ पे डिक्रीज़ होता चला जा रहा है. तो दोनों डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूमरेटर भी डिक्रीज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज़ हो रहा है. तो इस वजह से ये जो रेशो है ये रेशो यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट रह जा रहा है. यहाँ पर दिस रेशो इज़ रिमेनिंग अ कांस्टेंट. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. जैसे a की जगह पे आप लिख सकते हो कि a इज़ लैम्डा n डिवाइड बाई 4πr². तो a जो है वो लैम्डा n डिवाइड बाई 4πr² है और ये कांस्टेंट है. लैम्डा तो वैसे कांस्टेंट है, 4π वैसे कांस्टेंट है. तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो रेशो है n/r², दिस रेशो इज़ कांस्टेंट विद टाइम. ये टाइम के साथ साथ यहाँ पर ये कांस्टेंट है. टाइम के साथ साथ n भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है, n भी डिक्रीज़ होता जा रहा है. नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है यहाँ पे ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई हैं वो डिक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, r भी डिक्रीज़ होता चला जा रहा है यहाँ पे. तो दिस रेशो इज़ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पर ये जो रेशो है इस रेशो को अगर आप इनिशियली लिखना चाहो, अगर मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से t इज़ इक्वल टू 0 पे जो डिस्टेंस है r वो r0 है और जो n की वैल्यू है वो सपोज n0 के इक्वल है, t इज़ इक्वल टू 0 पे. तो मैं इस रेशो को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस n/r², दिस इज़ इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय r0². r0 इज़ द इनिशियल डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि दिस r0 इज़ इनिशियल डिस्टेंस हियर. n को यहाँ पर आप इस तरीके से टाइम के टर्म्स में लिख सकते हो, और जो भी वेलोसिटी होगी इस वेलोसिटी को आप सिंपली लिख सकते हो, दिस वेलोसिटी इज़ सिंपली dr/dt. तो मैं r को यहाँ पे टाइम के फंक्शन में कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसको बड़े आराम से यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है. तो लेट अस कैलकुलेट r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो r की कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पर टाइम के फंक्शन में करने जा रहा हूँ. तो यहाँ से r² आ गया, r² यहाँ से कितना आ जाएगा,
तो दिस इज n बाई एन नॉट इंटू आर नॉट स्क्वायर। n बाई एन नॉट कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से इसका यूज़ कर लेते हैं, तो इसका यूज़ करके n बाई एन नॉट लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो वी कैन राइट आर स्क्वायर एज n बाई एन नॉट इज ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी, दिस इज आर नॉट स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इस तरीके से यहाँ पे कम होता चला जा रहा है। फिर उसके बाद में इस r को अगर मैं लिखूँ तो दिस इज आर नॉट, और अंडर रूट में चला जाएगा ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। बस सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है फॉर वेलोसिटी। तो फॉर वेलोसिटी वी विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन, तो इट इज़ डी आर बाई डी टी, तो आर नॉट, तो इट इज़ इन रूट, तो 1/2 रूट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा एक। तो उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी, और माइनस लेमडा टी का डिफरेंशिएशन माइनस लेमडा। तो आप देख सकते हो जो डी आर अपॉन डी टी वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि आर जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, तो v इज़ इक्वल टू माइनस आर नॉट लेमडा बाई 2, और दिस इज़ अंडर रूट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। क्योंकि स्पीड पूछी गई है तो आप चाहो तो इसका मॉड यहाँ पे कर सकते हो, तो स्पीड के लिए इसका मॉड ले लेंगे। तो स्पीड यहाँ पर सिंपली हो जाएगी आर नॉट लेमडा बाई 2 अंडर रूट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।